आज का विषय है एंटीडोट अगध प्रत्यविष। साथ ही साथ एंटीडोट को याद करने के कुछ आसान से ट्रिक्स, क्योंकि जब हम सारे विषयों के एंटीडोट एक साथ याद करना कठिन हो जाता है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं किस पॉइजन का क्या एंटीडोट है। तो यदि हम कुछ ट्रिक्स से यदि याद रखते हैं तो वो हमें याद रहेगा। इसके बाद आता है कि जो एंटीडोट होता है, एंटीडोट की हमें आवश्यकता क्यों है ना। तो जो जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग है उसका ऑब्जेक्टिव या स्टेप्स ऑफ जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन। हमें अनअवशोषित विष को बाहर निकालना है। अनअवशोषित विष के सेवन के पश्चात 4 से 6 घंटे तक एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो यदि 4 से 6 घंटे के अंदर यदि हम अनएब्जॉर्ब पॉइजन को गैस्ट्रिक लावेज से या वोमिटिंग से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद यूज़ ऑफ एंटीडोट, हम एंटीडोट या प्रतिविष का प्रयोग करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, हम अवशोषित विष को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे परगेटिव्स के द्वारा, डायूरेटिक्स के द्वारा। इसके पश्चात हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, लाक्षणिक विष की चिकित्सा करेंगे, यानी कि पॉइजन में और भी जो लक्षण दिख रहे हैं उस सिम्टम्स के आधार पे, और जनरल केयर ऑफ पेशेंट। इंडिकेशन ऑफ एंटीडोट, एंटीडोट हमें कब देना है? वेयर एमेटिक्स एंड गैस्ट्रिक डावेज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जहाँ पे हमें एमेटिक्स और गैस्ट्रिक डावेज का निषेध है। पॉइजनिंग बाय रूट्स अदर देन ओरल, ओरल रूट के अलावा यदि किसी और रूट से पॉइजन लिया गया है तो एंटीडोट की आवश्यकता है। द पॉइजन दैट एस्केप गैस्ट्रिक लावेज इमेसिस, गैस्ट्रिक लावेज और वोमिटिंग के बाद भी यदि पॉइजन पूरी तरीके से नहीं निकला है, एंड ऑलरेडी एब्जॉर्ब पॉइजन, पहले से ही पॉइजन यदि एब्जॉर्ब हो चुका है, तो उस कंडीशन में, और पर्टिकुलर जिस पॉइजन का जो एंटीडोट अवेलेबल है उस एंटीडोट के द्वारा ही उस पॉइजन का टोटली ट्रीटमेंट होगा। बिना एंटीडोट दिए ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे स्नेक पॉइजनिंग है, स्नेक वेनम में जब तक हम पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम का उपयोग नहीं करेंगे ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। साथ ही साथ धतूरा पॉइजनिंग का केस है, उसका जो पर्टिकुलर एंटीडोट है वह हमें देना पड़ेगा। गुंजा पॉइजनिंग में एब्रस, एंटी एब्रेन दिए बिना उसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। इसके बाद आता है एंटीडोट की जो मॉडर्न रिव्यू है, एंटीडोट की जो परिभाषा हम कहें तो एंटीडोट आर रेमेडीज विच काउंटरैक्ट और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन विदाउट कॉजिंग एप्रिशिएबल हार्म टू द बॉडी। एंटीडोट वह रेमेडी या उपचार है जो पॉइजन्स के इफेक्ट को निष्प्रभावी करता है या उदासीन कर देता है, बिना शरीर को किसी भी तरीके की हानि पहुंचाए बिना। एंटीडोट आर सब्सटेंस विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ द पॉइजन, एंटीडोट वह द्रव्य है जो कि विष के जो विषाक्त प्रभाव है उससे बचाता है। आर न्यूट्रलाइज द पॉइजन, या पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देता है। आर प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम्स अपोजिट टू दोस प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइजन, पॉइजन के द्वारा जो साइन एंड सिम्टम्स, टॉक्सिक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं उसके अपोजिट साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट करके वह विष के प्रभाव को कम करता है। इसके बाद जो एंटीडोट होता है उसे हम उसके जो मोड्स ऑफ एक्शन हैं उसके हिसाब से कुछ डिवाइडेशन किए गए हैं, जैसे कि फिजिकल और मैकेनिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट, चिलेटिंग एजेंट्स एंड सेरोलॉजिकल एंटीडोट।
एंटीडोट। फिजिकल और मैकेनिकल एंटीडोट क्या होता है ना? दे प्रिवेंट द एक्शन ऑफ द पॉइजन मैकेनिकली विदाउट डिस्ट्रॉइंग और इनएक्टिवेटिंग द डैमेजिंग एक्शन ऑफ द पॉइजन। ये जो पॉइजन के साइन एंड सिम्टम्स हैं, टॉक्सिक साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसको ये कम नहीं करते हैं, लेकिन ये पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को मैकेनिकली कम कर देते हैं, जिससे कि उसके टॉक्सिक साइन एंड सिम्टम्स का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। जैसे कि डेमुलसेंट्स हैं, डेमुलसेंट्स में स्निग्ध कारक चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें जैसे एग एल्बुमिन, स्टार्च, बार्ली वाटर, मिल्क, ऑयल, घी, they have a soothing action and form a protective layer on the mucous membrane of the stomach wall to protect it from the action of corrosives or irritant poisons। तो ये क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं, चिकनाई युक्त लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइजन होता है, ख़ासतौर पे कोरोसिव्स और इरिटेंट्स, इनका एब्जॉर्प्शन स्टमक की वॉल पर कम हो जाता है। अब मैकेनिकल एंटीडोट में एब्जॉर्बेंट्स भी आते हैं। एब्जॉर्बेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होता है कि इसमें इसकी जो लेयर होती है, इसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइजन है वो स्टमक बॉल के कांटेक्ट में कम आता है, ये या स्टमक बॉल तक पहुंचने में प्रिवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाते हैं। इसके बाद जो डाइल्यूएंट्स हैं, एब्जॉर्बेंट्स के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी फेस मास्क हैं, और आजकल चारकोल युक्त फेस मास्क आ रहे हैं, फेस वॉश आ रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या टेंडेंसी होती है, इनमें धूल मिट्टी और कंकड़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इसीलिए जो चारकोल है, इसे यूनिवर्सल एंटीडोट का भी एक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि यूनिवर्सल एंटीडोट हम जानते हैं कि सीटीएम फार्मूला में चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम, चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, सीटीएम 2:1 का रेशो होता है। तो चारकोल जो है अच्छा एब्जॉर्बेंट्स होता है, जो कि पॉइजन को डायरेक्ट स्टमक के कांटेक्ट में नहीं आने देता है। डाइल्यूएंट्स जैसे वाटर है, मिल्क है, या और से सिमिलर ड्रिंक्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, डाइल्यूट द पॉइजन्स को डाइल्यूट कर देते हैं, एंड इन दैट वे डिले एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से पॉइजन का एब्जॉर्प्शन डिले हो जाता है। बल्की फूड भी जो होते हैं वो मैकेनिकल एंटीडोट में आते हैं। बल्की फूड जैसे कि बॉइल्ड राइस हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गए, बॉइल्ड पोटैटो हो गया, they act by getting admixed with the poisons। ये क्या करते हैं, ये पॉइजन के साथ मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाने की वजह से they by allow only very little amount of the poisons to be available to the stomach wall for absorption। तो ये पॉइजन के साथ मिक्स हो करके स्टमक की बॉल में एब्जॉर्प्शन के लिए इनकी कम अवेलेबल होते हैं। दस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन इज़ मच डिक्रीज, जिसके कारण जो पॉइजन का एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत कम हो जाता है। इसके बाद आता है फार्मेकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। जो फार्मेकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होते हैं, ये क्या करते हैं, फार्मेकोलॉजिकली अपोजिट एक्शन क्रिएट करते हैं कंपेयर टू द पॉइजन्स। पॉइजन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसके अपोजिट, जैसे यदि
किसी पॉइजन में बीपी रेज हो रहा है, पल्स रेज हो रही है, तो जो फार्माकोलॉजिकली एक्शन क्या देगा, उसके पल्स और बीपी को कम करने वाला होगा। टेम्परेचर रेज हो रहा है तो टेम्परेचर को कम कर देगा। फिर ब्लड वेसल डायलेट हो रहे हैं तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। प्यूपिल डायलेट हो रहा है तो प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो उसके अपोजिट एक्शन दे करके वह उसके इफ़ेक्ट को कम करता है। द इफ़ेक्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी आर अपोजिट टू दैट ऑफ द पॉइजन। एग्जाम्पल जैसे देखें तो सर्टेन सब्सटेंसेस विथ अपोजिट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, atropine for pilocarpine poisoning, atropine for organophosphorus poisoning, naloxone for opium and morphine poisoning में दिया जाता है। इसके बाद आता है केमिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट क्या होते हैं? These are substances which disintegrate or inactivate poisons by undergoing chemical reaction with them। ये पॉइजन के साथ मिलकर के केमिकली रिएक्ट होकर के कुछ या तो न्यूट्रलाइज कर देंगे या कोई अदर सब्सटेंस बनाएंगे जो कि पॉइजनस नहीं होगा। जैसे कि जो वीक वेजिटेबल एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, ठीक है। इन केस ऑफ कोरोसिव एसिड्स एल्कलीज एक्ट न्यूट्रलाइजर की तरह काम करता है। एसिड में एल्कलीज न्यूट्रलाइजर की तरह काम करता है। इसके बाद आता है चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स ग्रीक चेले या क्रैब और क्लॉबर्ट से मिलकर बना है। दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज इन मेटल पॉइजनिंग। जितने भी चिलेटिंग एजेंट्स हैं इनका उपयोग मेटल पॉइजनिंग में किया जाता है। दे फॉर्म अ नॉन आयोनाइज्ड कॉम्प्लेक्स विद द मेटल आयन। ये जो मेटेलिक पॉइजन्स होता है मेटल आयन उसके साथ मिलकर के नॉन आयोनाइज्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेटल आयन होता है ये एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। सो दैट द मेटल आयन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड देयर बाय कैन नॉट इफेक्ट द एंजाइम सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से ये एंजाइम सिस्टम ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल्स में यदि हम देखें तो BL बाल, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड, EDTA एथिलीन, डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, CaNA2 EDTA, कैल्शियम डाइसोडियम इरिटेट, क्यूप्रीमाइन, पेनिसिलामाइन, DFM, डेसफेरोक्सामाइन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं चिलेटिंग एजेंट्स के। इसके बाद जो सेरोलॉजिकल एंटीडोट होता है, एंटी स्नेक वेनम इज़ अवेलेबल फॉर स्नेक बाइट पॉइजनिंग ऑफ बोथ कोबरा एंड वाइपर टाइप्स। इसके बाद आयुर्वेद में यदि हम अगध देखें तो अगध की जो परिभाषा, अगध या प्रतिविष, गा इंद्रियाणि सद्यो धनतीति गदा बुद्धि प्रोक्ता विस्मृति विशद जननाद अगध तेषाम प्रतिकारा षोडशांग हृदय का श्लोक है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? गा इंद्रियाणि सद्यो धनंतीति गदा बुद्धि प्रोक्ता, जो इंद्रियों में विकार उत्पन्न करता है वह गध है, रोग है, विष है, और विषाद उत्पन्न करता है, अंधकार छा जाता है जिसके सेवन से, उसे हम विष कहते हैं। और इस विष का जो प्रतिकार करने वाला है या इस गध का जो प्रतिकार करने वाला है द्रव्य है वो अगध कहलाता है, क्योंकि आ मतलब नहीं होता है ना, अगध मतलब विष, जिसकी वजह से विष शरीर में ना हो उसे हम अगध कहेंगे। अब आता है जो आयुर्वेद में प्रतिविष का जो वर्णन आया है, अगध का जो वर्णन आया है, एकल द्रव्य, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं वो एकल द्रव्य का दे रहे हैं। इसके अलावा संहिताओं में बहुत सारे विषनाशक योग आए हैं, जैसे मृत संजीवनी अगध, गुंजा जो है। अब जैसे एकल द्रव्य हम देखें तो गुंजा का एंटीडोट चौलाईसोरस है, वसनाभ का टंकण या घृत, दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अफीम का कंटकपर्णी है, धतूरा का चिंचा रस यूज़ कर सकते हैं, कमलपत्र चूर्ण यूज़ कर सकते हैं,
धतूरा और चिंचा रस, कमल पत्र चूर्ण, इस पे वर्क हो चुका है, एनिमल एक्सपेरिमेंट तक हो चुका है। ह्यूमन, चूँकि ये पॉइजनस ड्रग है इसलिए ह्यूमन पे ट्रायल करना एक रिस्क है। बाकी इस पे केमिकली और एनिमल एक्सपेरिमेंट तक हो चुका है। कनेर हरित की, इस पे भी वर्क हो चुका है। गुंजा चौलाई, इस पे भी वर्क हो चुका है। बसनाव टंकण, इस पे भी वर्क हो चुका है। अपामार्ग पलास, इस पे भी वर्क हो चुका है पीजी लेवल पे। अर्क क्षीर का नीली सुरस है। स्नूही क्षीर का आवर्तकी है। लांगली का सुंठी एंटीडोट है। और कंद विष का तांबुल है। यहाँ पे कंद विष मतलब वसनाव आया है। तो ये जो इसमें से ज़्यादातर रेफरेंस बसवराजियम अध्याय 23 विष प्रति विषाणी चैप्टर से लिया गया है, जो एक साउथ की एक सुप्रसिद्ध बुक है जिसमें चिकित्सा का वर्णन आया है। इसके बाद आता है जो हम मॉडर्न से देखें तो जो विष द्रव्य हैं उसको एंटीडोट को हमें याद करना कैसे है। जैसे कि यदि हम फास्फोरस का एंटीडोट हमें देखना है तो फास्फोरस का एंटीडोट इस फार्मूले से पीसी प्रियंका चोपड़ा। पी से फास्फोरस है, सी से कॉपर सल्फेट है। ठीक है, फास्फोरस का एंटीडोट क्या है? कॉपर सल्फेट है। अब यदि कॉपर का एंटीडोट पूछा जाए तो पी से शुरू हो रहा है, PCCP। तो क्या है इसका एंटीडोट? पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड पेनिसिलामाइन। इसके बाद कुरारे का है प्रोस्टेगमाइन। तो प्रियंका चोपड़ा, इस फार्मूले से हम तीन सब्सटेंस के एंटीडोट याद रख सकते हैं। फास्फोरस कॉपर सल्फेट, कॉपर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पेनिसिलामाइन एंड पेनिसिलामाइन, और कुरारे का प्रोस्टेगमीन। इसके बाद धतूरा का डीपी आजकल हम लोग खूब स्टेटस में डालते हैं, नाइस डीपी, है ना। तो डीपी क्या होता है? डीपी। अब इस फार्मूले से यदि हम धतूरा का एंटीडोट हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा। धतूरा और पी से प्रोस्टेगमाइन या पिलोकार्पिन। ठीक, इसके बाद डीपी, धतूरा, प्रोस्टेगमाइन, पिलोकार्पिन। इसके बाद आता है स्ट्रेक्नीन। एसबी हम लोग पढ़ते हैं। एसबी क्या होता है? स्टिल बर्थ। ठीक, अब स्टिल बर्थ से हमें स्ट्रेक्नीन का फार्मूला याद हो गया, स्ट्रेक्नीन का एंटीडोट याद हो गया, स्ट्रेक्नीन बारबिटूरेट्स। इस क्लोरोफॉर्म भी होता है। तो इनमें से एक भी यदि आपको याद है, एक भी आप लिखते हो तो आपका आंसर सही होगा, स्ट्रेक्नीन का बारबिटूरेट या क्लोरोफॉर्म। इसके बाद ऐसे एंटीडोट जिनमें एंटी का स्टार्टिंग एंटी से होता है, जैसे एब्रस है गुंजा। आयुर्वेद में हम देख रहे हैं इसका एंटीडोट चौलाई है। ठीक है, मॉडर्न में यदि एब्रस की बात करें हम तो एब्रस का है एंटी एब्रिन। स्नेक्स का है एंटी स्नेक वेनम, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम। स्कॉर्पियन एंटी वेनिन एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। मेथिल अल्कोहल का एथिल अल्कोहल है। हम जानते हैं आयुर्वेद में भी माना गया है कि मद्य की चिकित्सा मद्य से ही की जाती है। मॉडर्न भी यही मानता है कि मेथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल एंटीडोट के रूप में देना है। तो यहाँ पे याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेथिल में एथिल अल्कोहल। इसके बाद जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक का एंटीडोट क्या है? फेरिक ऑक्साइड एंड बाल है। ठीक, अब इसको याद करने का फार्मूला क्या है? एयरफोर्स वाले बाबू। तो एयर से क्या हो गया? ए से आर्सेनिक हो गया, फोर्स से फेरिक ऑक्साइड हो गया, और बाबू से बाल हो गया। बाल भी इसका एंटीडोट है। तो एक भी याद है आपको तो भी चलेगा, एयरफोर्स वाले बाबू, तो फेरिक ऑक्साइड एंड बाल। उसके बाद मर्क्यूरी का होता है सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट, MS। सभी बोलते हैं MD करना है, MS करना है। तो यदि मर्क्यूरी आया तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए MS। अब S से क्या हो सकता है? सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट। इसके बाद आता है लेड LEAD, लेड में उसके नाम में ही उसका एंटीडोट छिपा हुआ है, LEDS।
तो L से होगा लेड और ED से हो गया EDTA, ठीक है। लेड का एंटीडोट होता है EDTA। और S से क्या हो जाएगा, सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट। एक भी आप लिखते हो तो सफिशिएंट है, फिर भी लेड का LEDS तो EDTA एंड सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन के लिए फार्मूला है IAS। I से आयोडीन हो गया और S से हो गया स्टार्च या हाइपो। उसके बाद ओपियम की पॉइजनिंग में हम एक्यूट पॉइजनिंग में देते हैं नेलोक्सोन या नेलेम्पिन, और क्रोनिक पॉइजनिंग में मेथाडोन दिया जाता है। तो ओपियम ऑन, फार्मूला है ऑन। डिस्टेलिस का एकोनाइट है DA। BP बार्बिटरेट्स का पिक्रोटॉक्सिन है, जैसे बार्बिटरेट्स का याद रखना है तो BP पिक्रोटॉक्सिन। एसिड्स का मिल्क होता है। एकोनाइट का एट्रोपिन होता है AA। डिस्टेलिस का एकोनाइट है और एकोनाइट का एंटीडोट एट्रोपिन है। वसनाप का एट्रोपिन है। और जो डिजिटेलिस होता है जो कार्डियक पॉइजन होता है, डिस्टेलिस भी कार्डियक पॉइजन है और एकोनाइट भी कार्डियक पॉइजन है। तो अभी इसमें कार्डियक पॉइजन एक डिस्टेलिस विष में विष की चिकित्सा करते हैं जो सिद्धांत है वो भी लागू हो रहा है। मॉडर्न आयुर्वेद भी मानता है, मॉडर्न मानता है। डिस्टेलिस में हम एकोनाइट दे रहे हैं और एकोनाइट में एट्रोपिन दे रहे हैं। इसके बाद CM कार्बोलिक एसिड, मैग्नीशियम। C से कार्बोलिक एसिड, इसमें हम एंटीडोट क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। एल्कलीज का एसिड्स होते हैं वीक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर और लेमन जूस। पैरासीटामोल का है N एसिटिल सिस्टीन मैथ्योनाइन। इसे हम पेन फार्मूले से याद रख सकते हैं। पेन सभी जानते हैं, पेन यूज किया जाता है। तो पेन P से पैरासीटामोल है और N से क्या है, N एसिटिल सिस्टीन मैथ्योनाइन। जो बाल होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है लेड और आयरन पॉइजनिंग में। और यूनिवर्सल एंटीडोट जिसे सार्वत्रिक प्रतिविष कहते हैं, CTM फार्मूले से याद रख सकते हैं इसको। CTM, C से चारकोल, T से टैनिक एसिड और M से मैग्नीशियम ऑक्साइड 2:1:1 का इसका रेशो होता है। थैंक यू सो मच।